जय सिया राम। जय श्री राम। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास एक अदद घर हो, आशियाना हो, रोटी, कपड़ा और मकान। कम से कम ये जो आवश्यकताएं हैं ये तो व्यक्ति के पास हो ही। इस वक्त हमारे सामने ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी हैं और हम लोग यहाँ बालकनी में खड़े हैं। देखिए चारों तरफ घर ही घर दिखाई दे रहा है। कहने को तो है कि ढेर सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे घर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। घर बनाने में कठिनाई आती है। ज़मीन के साथ तो बहुत मुश्किल आजकल लोगों के साथ हो ही गया है, फ्लैट तक मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। थोड़ा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बताएं, ये दिक्कत कब आती है या फिर कौन से लोग ज़मीन के साथ घर बनाते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं इसका ज़रूर जवाब देना चाहूँगा। देखिए दर्शकों, जो ज़मीन जिस पर घर बनाया जाता है वो चंद्रदेव होती है। अच्छा। जो उसके नीचे की भूमि है उसे हम मंगल ग्रह से देखते हैं। जो ऊपर प्रॉपर मकान बनता है वो शनिदेव में आता है। अर्थात किसी को भी यदि अपना मकान बनाना है जड़ समेत, तो इन तीनों ग्रहों का अच्छा होना, चंद्र, मंगल और शनिदेव का अच्छा होना परम आवश्यक है। इन तीनों में से अगर किसी भी ग्रह में कमी रह जाए तो इंसान की ज़िंदगी में एक घर की कमी बनी ही रहती है। अच्छा। तो जब भी आप भगवान की दया से अपना एक मकान का निर्माण करवा रहे हैं या जिसमें हम एक रेनोवेशन भी मानते हैं कि आपने एक पुराना फ्लैट खरीदा, उसको आप अपनी इच्छा से बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त पर आप चूंकि शनिदेव को एक्टिवेट कर रहे हैं मकान बनवा करके। क्योंकि देखिए, रोड़ी बदरपुर से लेकर सीमेंट और जो भी चीज़ उसमें यूज़ होती है और लोहा खासतौर पे लकड़ी के साथ, वो सबका सब शनिदेव में आता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपना मकान बनवा रहे हों तो उस समय शनिदेव को शांत भी किया जाए और उसे स्ट्रॉन्ग भी किया जाए। इसको अच्छा करने के लिए दर्शकों आपको शनिवार का दिन अवश्य चुन लेना चाहिए। और जैसे हम हमेशा बताते हैं, इसमें खास तौर पे आपको शनिदेव मंदिर में जाकर, जहां हनुमान जी की मूर्ति भी अवश्य हो, शनिदेव को प्रणाम कीजिए। वहां आप जो भी तेल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, परंतु उसके अलावा साथ साथ हनुमान जी का जो हम आपको उपचार बता रहे हैं उसे करते चले जाइए। क्योंकि अगर ये मंगल और शनि मिल करके रहेंगे तो ये आपका मकान जल्दी पूरा भी होगा, उसकी वजह से आपके ऊपर कर्जा भी नहीं आएगा और आपको कभी भी किसी भी प्रकार की धन की समस्या नहीं आएगी। अच्छा। इसके अंदर यथासंभव अगर आप कोशिश करें तो एक चीज़, जैसे हम मंगलवार के दिन भी हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग अपना मकान बनवा रहे हैं अपनी पसंद का, उस समय आप शनिवार के दिन भी हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाइए। उसकी सामग्री आपको किसी भी अच्छी पूजा की दुकान से मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए, उसमें हनुमान जी के चोले के अंदर सिंदूर होता है, चमेली का तेल होता है, दिया अवश्य होता है जलाने के लिए, इत्र होता है, सिंदूरी रंग का वस्त्र होता है। ये 4 चीज़ें अवश्य होती हैं। इसके अलावा लोग आजकल के टाइम पर इसमें थोड़ी चीज़ ऐड कर देते हैं। हम जो ऐड करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। इसमें दर्शकों, क्योंकि चौथा घर जो है वो आपके प्रॉपर प्रॉपर्टी को देखने के लिए देखा जाता है। अच्छा। यहाँ चंद्र, मंगल, शनि को एक्टिवेट और अच्छा करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की दर्शकों सफ़ेद रंग की मिठाई ले लेनी है, चाहे वो सफ़ेद रसगुल्ले हों या छोटी रसगुल्लियाँ हों या किसी भी प्रकार की वाइट कलर की बर्फ़ी हो। काफ़ी जगह जैसे हम देखते हैं गोल भी बर्फ़ी या पेड़ा टाइप से मिलता है वाइट कलर का, तो इसका प्रसाद आप कम से कम 400 ग्राम का हनुमान जी के समक्ष चढ़ाइए, उन्हें चोला चढ़ाइए। चाहे इसमें जो सबसे अच्छा वक्त मानते हैं हम लोग, वह दर्शकों यही रहता है कि आप सुबह 8 बजे से 12 बजे का चुनाव कर लीजिए। उस वक्त पे क्योंकि देवताओं का समय रहता है, सूरज ढलने के बाद शनि राहु केतु का पीरियड एक स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए दर्शकों सबसे अच्छा यही है आप सुबह 8 से 12 बजे के बीच में इस कार्य को कर दीजिए। हनुमान मंदिर में जा करके और वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए। जितने भी लोग अपना मकान बनवा रहे हैं हम उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी दे देते हैं। उस दिन देखिए, कृपया करके आप शनिदेव, राहुदेव के पसंदीदा कलर के वस्त्र को मत पहनिए, भगवान के वस्त्र को भगवान के लिए छोड़ दीजिए। आप अच्छा और बढ़िया हल्के लाल रंग का वस्त्र पहन सकते हैं, हल्का पीला पहन सकते हैं, ऑफ वाइट या क्रीम पहन सकते हैं। ये पहनने से आपके देवग्रह एक्टिवेटेड रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। जो हमने जैसे आपको थाली वाली बात बताई, आप सुबह के वक्त पर ये वाला काम कर दीजिए और शाम को आप चाहें तो शनि मंदिर में जा कर के या शाम को पीपल देवता पे आप छोटा सा घर में दिया बना लीजिए और ये सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का हो तो बहुत बढ़िया है, उसे आप वहाँ पर जला सकते हैं।
जल जब भी चढ़ाना चाहिए पीपल देवता पे, उसे सुबह के वक्त पर ही चढ़ाना चाहिए। और रविवार को ना चढ़ाएं। रविवार और मंगलवार के लिए भी हम मना करते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मकान बनवाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें। और जो हमने आपको चोले के साथ हनुमान जी को मिठाई अर्पित करने का उपाय बताया है, इसे कीजिए। इससे मंगल भगवान स्ट्रांग होंगे और उसके अलावा आपके मकान में किसी भी प्रकार के बनावट के वक्त पे कोई विघ्न नहीं आएगा। और धन भी पर्याप्त आपके पास रहेगा कि आप अपना एक सपनों का घर बना सकें। तो ये तो हालांकि अब तो ज़मीन काफ़ी सिमटता जा रहा है। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जो हम देख रहे हैं जी, ये ना बने तो लोगों को जगह ना मिले। बिल्कुल। लेकिन अभी देखिए हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग खड़े हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका जो घर हो वो ज़मीन के साथ बने, जी, यानी धरती से उनका संपर्क रहे। देखिए इसमें हम आपको बहुत अच्छी एक जानकारी दे देते हैं। ऊंची बिल्डिंगों में जो लोग रहते हैं, बहुत से लोगों से बातचीत होती है जी, उनका ये कहना है कि कुछ ऐसा उपाय हो कि उनका भी एक ज़मीन के साथ घर का सपना पूरा हो देखिए इस दर्शकों में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी बता देना चाहता हूँ। इन फ्लैट सिस्टम में एक सबसे अच्छी चीज़ जो यह रहती है, इसके अंदर आपके अगर जन्म कुंडली के हिसाब से अनुकूल नंबर आपको मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुखद हो सकती है। अच्छा। काफ़ी लोगों का क्योंकि राहु देव खराब होता है, उन्हें ज़मीन से लगा हुआ घर कभी भी फलता नहीं है। अच्छा, फलता नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पर हम एक चीज़ मानते हैं, ज़मीन से जो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर के बाद का स्थान है उसका घर ही उस इंसान को फलता है। लेकिन जिसका जड़ समेत मकान होगा वो अपने घर को या तो केवल पार्किंग के लिए यूज़ करे, नीचे का केवल और केवल पार्किंग का यूज़ करे और तब जाके अपना फर्स्ट, सेकंड या थर्ड फ्लोर बनाए। क्योंकि अपने ऊपर रहे और अपने ऊपर रहे, ज़मीन पर उसको नहीं रहना है। क्योंकि जितना राहु महाराज खराब होगा उतना भूमि से लगा हुआ घर उसके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। अच्छा। दूसरी चीज दर्शकों इसमें ये भी आ जाती है कर दें कि जिन लोगों का भी घर जमीन के साथ नहीं है उन्हें भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हम ये वाली बात बोल रहे हैं कि इन फ्लैट्स के घर को अच्छा ही मानिए। अगर फ्लैट की डायरेक्शन अच्छी है, उसके अलावा नंबर यदि आपके ग्रहों के अनुकूल है, काफ़ी लोगों को हम 4 या 8 नंबर के घर भी ओके कर देते हैं क्योंकि उनका राहुदेव अर्थात 4 नंबर और शनि महाराज अर्थात 8 नंबर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और वहाँ जाते ही उनके किसी भी व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरक्की भी होती है और इतना पैसा भी उनके पास आ जाता है कि वो दूसरा मकान तक भी ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हमने 4 या 8 नंबर के मकान में जाने को बोला और वो उन्हें फलीभूत हुआ और उसके बाद उन्होंने दूसरे घर के लिए भी हमें ही बुलाया। तो ये सब आप उपाय कीजिए और आपका घर का सपना पूरा हो जाएगा अवश्य। और ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर ही कर रखा है। अगर आप ऊंची बिल्डिंगों में रहते हैं तो ये भी अच्छी बात है। आपने कहा कि बिल्कुल राहु अगर ठीक नहीं है तब तो ऊंचाई पे ही रहिए, ज़्यादा अच्छा है। देखिए आपको हम उसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ बता देते हैं। आप जिस भी घर में रहते हैं, अगर आप इस प्रकार की एक व्यवस्था कर सके तो इससे उत्तम कुछ भी नहीं रहता। मतलब ये हनुमान जी का देखिए ये जो तिकोना झंडा होता है हनुमान जी वाला, जिस पर हनुमान जी पर्वत लेकर उड़ रहे हैं, जब तक ये झंडा दर्शकों लहराता रहता है तब तक हमारा जिंदगी में एक, जिसको हम बोलते हैं हमारा जिंदगी का परचम, ये हमेशा लहराता रहता है। जी जी जी। इसे हमेशा लहराता हुआ या फिर इस प्रकार का झंडा जो होता है ये हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा शुभता लेके आता है। यानी हनुमान जी का जी ये झंडा जो कि आंधी में, देखिए इसे गोटी किनारे वाला, पीला गोटी किनारे वाला झंडा बोला जाता है। अच्छा। यह झंडा हमेशा ही हमारी जिंदगी को एक बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाता है। आप जिस भी ग्राउंड फ्लोर के अलावा ये आप मंदिर की छतों पर भी देखते हैं, क्योंकि इसी से हमारा एक ब्रांड वैल्यू बनता है, हमारी पहचान देता है ये हमें। इस प्रकार का मंगल भगवान के रूप में हनुमान जी का ये चित्र हमें बड़ी बड़ी समस्याओं से बचाता है। हम आप दर्शकों को बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिन घरों की छत पर भी इस प्रकार ये लगा हुआ होता है, कहते हैं राहु महाराज की बिजली उस घर पर कभी भी नहीं गिरती। इससे बढ़िया जानकारी इसके रिगार्डिंग हमने बहुत लोगों को अलग वे में बताई और लोगों ने इसको लगाया और उसके बाद हमें बहुत अच्छा सकारात्मक फल मिला। आपको ये किस वक्त लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, इसके लिए आप हमें जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। घर की न्यूमरोलॉजी को देख करके और घर के बहुत अच्छे पेंट वगैरह को देख करके हम आपको इसकी डायरेक्शन भी अवश्य बता देंगे।
वैसे इसकी डायरेक्शन बहुत अच्छी रहती है कि अगर आप इसको दक्षिण में नॉर्थ, लगा दें। हाँ, नॉर्थ ईस्ट से हटा करके प्रॉपर दक्षिण या साउथ में लगाएं। बिल्कुल ठीक बात। जैसे ये झंडा लगाया गया है, ये दक्षिण का हिस्सा है। तो ये दक्षिण का इसको हिस्सा है दर्शकों जहाँ नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ना लगा के, क्योंकि प्रॉपर साउथ डायरेक्शन जो है वो एक तरीके से हम मानते हैं कि दैत्य ग्रहों की कही गई है, और मंगल भी जब खराब होता है तो वो दैत्य बन जाता है, और उसीलिए इसको शुभ करने के लिए हनुमान जी की सहायता ली जाती है। तो अवश्य ही इन उपायों को कीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए। आपकी ज़िंदगी, आप जहाँ पर भी हैं, आपके घर का वास्तु चेंज करवा के आप अपनी ज़िंदगी को दर्शकों बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जी जी। विश्वास से बड़ी दर्शकों कोई चीज़ नहीं है, इसलिए ये सब चीज़ें हैं, भगवान ने इन्हें तभी क्रिएट किया। आप अपने घर का वास्तु अच्छा करके अपनी ज़िंदगी में बहुत शुभता ला सकते हैं। तो इस तरह के उपायों को कीजिए, और जिन लोगों का भी एक अदद घर का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। श्री राम सबका स्वप्न ज़रूर पूरा करते हैं, केवल हमारी तरफ से ही देरी होती है कि हम सब कुछ उनको अपना अर्पण नहीं करते हैं। तो दर्शकों, अपने आप को प्रभु के आगे अर्पित कीजिए, भगवान आपको सब कुछ देंगे। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।